हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। वेलकम टू दीपक पाठक क्लासेस। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसका यूनिट नंबर 3 हमारी क्लास में चल रहा है। यूनिट नंबर 3 का पहला हिस्सा मैं आप लोगों को करा चुका हूं, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हिस्सा जो कि फ्री कंसेंट का है वो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट कुछ 2-3 मिनट की हम रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जो हम लोगों ने माइनर के अंदर अनसाउंड माइंड के अंदर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर सीखा था। मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 3 के अंदर मैं आपको 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं। इसमें से एक चीज मैंने आपको पढ़ाई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको यह बताया कि एवरी पर्सन इज केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, 3 लोगों को छोड़कर हर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन तीनों को छोड़कर कोई भी बना सकता है। फिर मैंने आपको यह बताया माइनर का मतलब क्या होता है बेटा। माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन व्हाट मेजोरिटी एक्ट 1875। लेकिन दो सिचुएशन में माइनर की जो एज है बेटा वो क्या हो जाती है। दो सिचुएशन में माइनर की एज हो जाती है 21 साल, जब माइनर के गार्जियन जो है वो अपॉइंटेड बाय क्या हो, कोर्ट हो, या माइनर की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो। फिर मैंने कहा पोजीशन क्या होती है माइनर की बेटा। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो होता है। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, याद है। फिर मैंने आपको इसके बाद नेक्स्ट बात बताई कि माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, इट मींस वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। मैंने कहा था माइनर जो है अपनी माइनॉरिटी को छुपा भी सकता है, प्लीड माइनॉरिटी, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी से लायबिलिटी माइनर की अराइज होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पर्सन माइनर को सप्लाई करता है नेसेसरीज, नेसेसरीज मींस नेसेसरी नॉट लग्जरी, तो ऐसी सिचुएशन में भी माइनर की प्रॉपर्टी से हम लोग रिकवर कर सकते हैं। माइनर एजेंट बन सकता है, कभी पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में, लेकिन प्रॉफिट में आ सकता है। माइनर के गार्जियन कभी भी लायबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने माइनर का टॉपिक पढ़ा था। फिर मैंने आपको टॉपिक बताया अनसाउंड माइंड का। अनसाउंड माइंड मतलब मैंने कहा था ल्यूनेटिक पर्सन, इनसेन, इडियट। ल्यूनेटिक पर्सन वो जो इंटरवल्स में जो है क्या होता है, पागल हो जाता है या उसका दिमाग फ्यूज रहता है। इनसेन मतलब पागल, इडियट मतलब होता है मेंटली स्लो बाय बर्थ, और ड्रंकन पर्सन। तो ये चारों लोग कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं बना सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर ये लोगों का दिमाग सही है मतलब साउंड है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट चलेगा, बना लो एग्रीमेंट। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट इनका माइंड अनसाउंड है तो नहीं बना सकते। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैंने कहा था कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है बेटा। एलियन इनेमी, मैंने कहा था एलियन इनेमी मतलब फॉरेन इनेमी। इंडिया और चाइना की वॉर चल रही है, तो वॉर के टाइम पे ना तो इंडियन ना कोई चाइनीज से कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। फिर मैंने कहा था इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब वो पर्सन जो दिवालिया हो गया। बेटा जो दिवालिया हो गया है उस पर कंसीडरेशन देने का जो है वो पैसा कहां से आएगा, तो उसको भी मना कर रखा है। कन्विक्टेड पर्सन मैंने कहा था एक वो पर्सन जो जेल की हवा खा रहा है, तो जेल के अंदर बैठकर वो कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और मैंने कहा था गवर्नमेंट ऑफिसर, एम्बेसडर एक्सेट्रा जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर दे वो लोग एग्रीमेंट नहीं बना सकते। तो बेटे आज की क्लास में अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। बेटा टॉपिक का नाम फ्री कंसेंट जो है, ये टॉपिक मैं आपको दोबारा से बताता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था 10 का दम, जिसके अंदर मैंने कहा था एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट की आवश्यकता है, जरूरत है। उसका 5वां पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड बनाने में। फ्री कंसेंट, बेटा कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब बेटा ये होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग, टू और मोर पर्सन ये एग्री है सेम थिंग,
सेम थिंग और सेम सेंस। इसका मतलब अगर एक पर्सन किसी चीज को बेचना चाहता है मान लो 20,000 रुपए में, तो सामने वाला पर्सन भी उसको खरीदना चाहता है 20,000 रुपए में, दोनों में आपस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका मतलब होता है कंसेंट। और बेटा फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आप जब भी एक एग्रीमेंट बना रहे हो, उस एग्रीमेंट में जो रजामंदी है, रजामंदी दोनों ही पार्टी की रजामंदी अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, रजामंदी होनी जरूरी है। अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की रजामंदी नहीं है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो बेटा अगर वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा मतलब फ्री कंसेंट नहीं होगी, तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। और अगर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो बेटे वो एग्रीमेंट क्या होगा? तो ध्यान से सुने बेटे, जो फ्री कंसेंट है, सॉरी बेटा, जो फ्री कंसेंट है ये होगी आपकी 5 सिचुएशन में। 5 सिचुएशन में पार्टी की कंसेंट जो है फ्री नहीं मानी जाती। मतलब इन 5 सिचुएशन में पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। सबसे पहली सिचुएशन है कोएर्जन। कोएर्जन का मतलब होता है बेटा कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फिजिकली फोर्स कर कर कोई एग्रीमेंट बना रहा है। फिजिकली फोर्स कर कर कोई एग्रीमेंट बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएर्जन बोलते हैं। धमकी देना, जैसे किसी को कोई पर्सन है, उसने क्या किया, पिस्तौल की नोक पर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी हड़प ली 10 रुपए में या 20 रुपए में या 100 रुपए में। ये 100 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए उसने इसीलिए दिखाए क्योंकि कंसिडरेशन में बी एडिकेट और इनएडिक्वेट, वो मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था। उसने ये सोचा कि पेपर में इनएडुकेट कंसिडरेशन दिखा दूंगा और कोर्ट मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन बेटा ये गलत है। अगर आप कोएर्जन यानी कि किसी को धमकी देते हो, तो धमकी देकर कोई भी चीज अगर ली गई है तो बच्चे इसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स। क्लियर है? फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा इसके अंदर। दूसरी बात होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोरल प्रेशर, इमोशनल अत्याचार कर कर कोई एग्रीमेंट बनाना। जैसे एक बेटी ने अपने बाप को यह बोला कि मुझे आप कार दिलाओ नहीं तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी, मुझे आप कार दिलाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को यह बोला कि मुझे सोने का गोल्ड की चेन चाहिए नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये जो एग्रीमेंट बन रहे हैं ये सारे एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनल अत्याचार है। इसकी भी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। तीसरी बात है बेटा फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब तो आप लोगों को पता है, किसी पर्सन को डिसीव करना, डिच करना किसी को। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं जिस सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं होती, नो फ्री कंसेंट पढ़ रहे हैं बेटा। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे फ्रॉड के अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। मैं आपको यहां पर यह बात नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में मिस रिप्रेजेंटेशन भी आएगा तो वहां पर करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हम इसका पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं बच्चे? मिस्टेक बोलते हैं। बेटा ये जो 4 बातें हमने पढ़ी, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, बच्चे ये 4 की 4 बातों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है। क्या होता है? वॉइडेबल। ना तो वैलिड ना वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और इस वॉइडेबल के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ाया है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 पार्टी है, एक एग्रीव्ड पार्टी और एक डिफेंडेंट पार्टी। डिफेंडेंट पार्टी गलत पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी सही पार्टी है, शरीफ पार्टी है। और एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिलेबल होता है इन
कोर्ट। डेफिनेट समझ में आया आप लोगों को। फिर मैं आपको ये बताता हूं मिस्टेक की बात। मिस्टेक बेटा वॉइड और वैलिड होगा। अभी चिंता मत करो, ये 5 के 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 के 5 पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहला पॉइंट फ्री कंसेंट का आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट फ्री कंसेंट का कहता है कोएर्जन। क्या कहता है बच्चे? कोएर्जन। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा कोएर्जन को, ध्यान से सुनेंगे। तो कोएर्जन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेटा कोएर्जन क्या होता है? कोएर्जन का मतलब होता है हम किसी पर्सन से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। कोएर्जन, हम किसी पर्सन से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि दो पार्टी है, मान लो ए और बी। ए ने बी के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया, लेकिन मेरे बच्चे इस एग्रीमेंट के अंदर बी ने जो एग्रीमेंट ए से बनाया, बी की जो कंसेंट ऑब्टेन की गई है, ऑब्टेनिंग जो कंसेंट है ना, यानी कि बी की जो रजामंदी हुई है, वो रजामंदी या तो धमकी देकर, वो रजामंदी या तो कमिटिंग कुछ कर कर, मार कर, या थ्रेटनिंग टू कमिट, मारने की धमकी या कोई और ऐसी चीज, थ्रेटनिंग टू कमिट। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट किया और दूसरी पार्टी की कंसेंट ली है, या तो धमकाकर या धमकी देकर, या तो कुछ करके, मान लो मारकर या मारने की धमकी देकर, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। बेटा ये जो दोनों सिचुएशन है, क्या ये दोनों सिचुएशन फोरबिडन है? फोरबिडन अंडर इंडियन पेनल कोड। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, मैं आपको क्या कह रहा था? फोरबिडन अंडर आईपीसी, मतलब कि आप अगर किसी को धमकी देते हो या थ्रेटनिंग टू कमिट, किसी को मारते हो या मारने की धमकी देते हो, तो इंडियन पेनल कोड, जो कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा कानून बनाया है, उस कानून के अंदर ये काम करना जो है वो कानूनी रूप से गलत काम है। इस पर पर्सन को सजा मिल सकती है। तो बेटे ये जो बी की कंसेंट जबरदस्ती ली ना, तो ये बी हो गया एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी हो गया बच्चे? एग्रीव्ड पार्टी। और ए कौन सी पार्टी हो गया? डिफेंडेंट पार्टी। और ये पूरा जो एग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया बच्चे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कोएर्जन। अब एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट डिफेंडेंट पार्टी। समझ में आई मेरी बात? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोएर्जन। तो कोएर्जन के अंदर बेटा एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर इंडियन पेनल कोड में कोई चीज लिखी नहीं है, मान लो, और एग्रीव्ड पार्टी की कंसेंट, एग्रीव्ड पार्टी की
कंसेंट रिसीव करी है एग्रीमेंट को बनाने के लिए और वो चीज आईपीसी में लिखी नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इस सिचुएशन को जो है हम कोएर्जन ही बोलेंगे। आप लोगों के हाथ में अगर मेरे नोट्स हो तो उस नोट्स में मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट द आईपीसी इज इन फोर्स इन द प्लेस वेयर कोएर्जन इज बीइंग एम्प्लॉयड। कोई जरूरी नहीं है कि वहां आईपीसी के सेक्शन हो तभी कोएर्जन माना जाएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? बेटा एक छोटा सा पॉइंट और कोएर्जन के अंदर ये कहता है, अभी एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं। आप लोगों ने सुना होगा किसी को धमकी देना, किसी को धमकी देना मतलब थ्रेट। बेटा थ्रेट टू कमिट सुसाइड, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, तो सुसाइड करने की धमकी देकर अगर कोई एग्रीमेंट बना रहा है ना, तो इस एग्रीमेंट को भी हम कोएर्जन बोलेंगे, इस एग्रीमेंट को भी हम कोएर्जन बोलेंगे। अगर कोई पार्टी, अब मान लो कोई पर्सन है, कोई पार्टी है, पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, ए ने बी को ये बोला कि अपनी मोटरसाइकिल मुझे बेचो, नहीं तो मैं ये चला अपने आप को लटकाने। अगर लटका लिया, लटकाने के बाद तो मर गया, अब लटकाने के बाद वो चीज क्या कोएर्जन होगी? अरे यार वो चीज कुछ नहीं है। लेकिन लटकने से पहले अगर लटकने की धमकी दे रहा है, मतलब सुसाइड की धमकी दे रहा है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कोएर्जन की सिचुएशन। आ रही है बात समझ में? और मैंने आपको एक दो बात छोटी छोटी और इसके अंदर कहती है। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कोएर्जन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा मेरे दोस्त? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा टॉपिक ये कहता है कि कोर्ट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब बच्चे क्या होता है? कोर्ट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि एग्रीव्ड पार्टी के साथ जो भी काम गलत हुआ, एग्रीव्ड पार्टी के साथ जो भी काम गलत हुआ, वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी इस एग्रीव्ड पार्टी की है, डिफेंडेंट पार्टी की नहीं है। ये पर्सन एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में प्रूफ करेगा कि भाई मेरे को धमकाया, ये देखो प्रूफ मेरे पास है। क्लियर है बेटे? एक चीज आपको और बताते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो आया था जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे किसके? अंग्रेजों के। और हम लोग उस समय पर जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से हम लोग लेकर आए थे। तो कभी कभी हम लोग इंग्लिश वालों की भी बात करते हैं। इंग्लैंड के अंदर बेटा कोएर्जन को कहते हैं ड्यूरेस। क्या कहते हैं? ड्यूरेस। और इंग्लैंड में कोएर्जन को बहुत नैरो सेंस में लिया जाता है, इंडिया में वाइडर सेंस में लिया जाता है। अगर इंडिया में किसी को कमिट किया या थ्रेटनिंग टू कमिट किया, मतलब धमकाया या एक्चुअली में कोई काम कर दिया, कोई डैमेज कर दी प्रॉपर्टी के साथ, तो ये सारी चीजें इंडिया में कोएर्जन बोलते हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर अगर कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट को धमकी देकर बना रही है, तो उसको ड्यूरेस बोलेंगे। लेकिन अगर वहां पर डैमेज कर दिया किसी की प्रॉपर्टी को और तब कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, तो उसको ड्यूरेस नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग कानून है इंग्लिश लॉ में। कोएर्जन को सिंपली आपको याद रखना है, इंग्लैंड में ड्यूरेस कहते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कोएर्जन को हम लोग ड्यूरेस कहते हैं। तो बेटा हम लोगों ने कोएर्जन पढ़ा, फ्री कंसेंट का पॉइंट नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को ये कोएर्जन जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम कोएर्जन के अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया 5 सिचुएशन में पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होती है। सिचुएशन नंबर 1 हो गया कोएर्जन। अब सिचुएशन नंबर 2 है जिसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन सी सिचुएशन मेरे दोस्त?
अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोरल प्रेशर। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ना, मोरल प्रेशर हर सिचुएशन में नहीं होता। मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा जिन सिचुएशन में मोरल प्रेशर होता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझाऊंगा। बेटा एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है, मान लो कि एक मदर है, ठीक है, और मदर के अलावा एक डॉटर है। डॉटर ने मदर को यह बोला कि मां आई वॉन्ट कार, मुझे कार चाहिए। तो मां ने बोला बेटा अभी तो आपकी उम्र मात्र 18 साल की हुई है, अभी 4-5 साल बाद मैं आपको कार दिलाऊंगी। अच्छी खासी फैमिली थी, मदर बहुत अच्छे पैसे वाली थी। डॉटर कह रही नहीं मां मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, आप मुझे कार दिलाओ, प्रॉमिस करो आप मुझे कार दिलाओगे। मां नहीं मान रही थी। डॉटर ने बोला कि मैं जो है वो खाना नहीं खा रही, मैं खाना नहीं खाऊंगी, या आपसे बात नहीं करूंगी, या मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, या मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, या मैं ये नहीं करूंगी, या मैं वो नहीं करूंगी। ऐसे सिचुएशन में ये डॉटर जो है ये दबाव डाल रही है किसके ऊपर? अपनी मां के ऊपर। बेटा जो पार्टी, बताओ इन दोनों सिचुएशन में स्ट्रॉन्गर पोजीशन पार्टी किसकी है? मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्गर पार्टी, सिचुएशन किसकी स्ट्रॉन्ग है? मदर में और डॉटर में। बेटा पक्की बात है इस डॉटर की सिचुएशन जो है स्ट्रॉन्गर है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट पार्टी या डोमिनेंट पोजीशन पार्टी। एक वो पार्टी होती है इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में जिसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये मां जो है इस सिचुएशन में है वीकर पार्टी। वीकर पार्टी मतलब कमजोर, ये अपनी बेटी के प्यार में कमजोर है। आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग भी दुनिया जहान में गालियां सुन सुनाकर आ जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने घर में घुसते ही राजा बन जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हम लोगों का ये काम है। हमारी माँ बेचारी कुछ नहीं बोलती, हम लोग जो भी डिमांड करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी फैमिली वाले पूरा कर देते हैं। और हम लोग कभी कभी कुछ ऐसी भी डिमांड कर देते हैं जो उनके बस में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी नौटंकी कर देते हैं कि उनको बेचारों को करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो काम हमने किया वो कौन सी पार्टी हो गई? हम स्ट्रॉन्गर पोजीशन पार्टी है, मतलब डोमिनेंट पार्टी, और जिसके अगेंस्ट में किया है वो वीकर पार्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर पे राइट है। उस टाइम मान लो मदर ने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं तुझे कार दिला दूंगी। मदर को बाद में समझ में आया मदर को राइट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये बोल सकती है कि ये जो एग्रीमेंट बना है ना, ये एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस जो है मैं नहीं करने वाली, क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच रहे होगे कि यार ये कोई बेटी पे कोई माँ केस करती है, ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब कुछ होता है। आप लोगों को मैंने कितने सारे केसेस बताए हुए हैं, सब कुछ होता है। अगर यकीन नहीं है तो आज भी किसी फैमिली कोर्ट में चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा माँ पे भी केस करता है, माँ बेटे पे भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ पे भी करते हैं। ये सारे चीजें पॉसिबल है। मुझे मेन मुद्दे की बात ये बतानी है कि इसके अंदर दो पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी और वीक पोजीशन पार्टी, और इन पूरे के पूरे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम? अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्रीमेंट, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो एट द ऑप्शन ऑफ वीकर पार्टी ये कैंसिलेबल होता है। समझ में आई बात? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बताया? अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कौन सी पार्टी है? दो पार्टी है, एक डोमिनेंट पार्टी जिसको हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी भी कहते हैं, और दूसरी पार्टी है बेटा वीकर पार्टी। अगर किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी ने फायदा उठा लिया
तो वीकर पोजीशन पार्टी क्या कर सकती है? वीकर पोजीशन पार्टी बाद में जाकर कोर्ट में इस डोमिनेंट पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आई बच्चे? कुछ क्या बात समझ में आ रही है? और ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है ये कुछ रिलेशंस में होता है। अगर रिलेशन ना हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं। अब खुद सोच के देखो, पड़ोसी का बेटा आकर मुझसे ये बोले कि अंकल मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? एक चपाटा मारूंगा उसके, भाग यहां से, मत खा, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन मेरा बेटा आकर अगर ऐसी बात बोलता है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अनशन पे हूं, आमरण अनशन, अन्ना हजारे बन गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा दिल पसीजेगा, अरे मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, मुझे मजबूरन मोटरसाइकिल दिलाने के लिए, मान लो मैंने हाँ कर दिया, एग्री कर दिया, मतलब एग्रीमेंट हो गया। मेरे को बाद में समझ में आया कि ये तो पूरी जिंदगी ऐसे ही नौटंकी करता रहेगा, कोर्ट में जाकर मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता हूं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा। एक सिचुएशन में कुछ रिलेशन बताऊंगा जिस रिलेशन में वीकर पार्टी को और कोर्ट में जाकर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में मोरल प्रेशर हुआ है, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। क्या कहा मैंने? मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा जिस सिचुएशन में वीकर पार्टी को कोर्ट में जब जाएगा तो वीकर पार्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में गलत हुआ है। पहली सिचुएशन तो ये होगी। और दूसरी सिचुएशन में कुछ रिलेशन बताऊंगा जिसमें वीकर पार्टी को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है बेटे? तो कुछ मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, वो सिचुएशन के बारे में सुनेंगे, तो ध्यान से सुने सिचुएशन। तो मेरे बच्चे, मैं आपको करा रहा हूं सिचुएशंस वेयर नो नीड to prove undue influence by weaker party in the court of law। ठीक है बच्चे? तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, जब भी किसी पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कोई केस हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जिसके साथ भी हुआ, मान लो बच्चा गया अपनी मां के अगेंस्ट में केस करने, तो वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ बहुत सीरियस रहता है। उसको पता है बच्चा ऐसे तो आएगा नहीं कोर्ट अपनी मां के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने, क्योंकि इनके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्गर रिलेशन होते हैं। अगला मैं आपको बताता हूं ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब आप बोलोगे ट्रस्टी बेनिफिशियरी क्या है? बेटा कंसीडरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने कहा था कि स्ट्रेंजर कभी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस नहीं कर सकता। उसके मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे, और एक्सेप्शन नंबर 1 बताया था, इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। तो बेनिफिशियरी को कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अब हम बोल सकते हैं लॉयर एंड क्लाइंट, लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, और बोल सकते हो आप स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल का रिलेशन। स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है बेटे शिष्य, अपने गुरु का शिष्य। तो अगर इन सिचुएशन के अंदर कोई पार्टी कोर्ट में जाती है वीकर पार्टी बनकर, तो उसको कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में गलत हुआ है। वो सिचुएशन बताएगी कोर्ट ऑफ लॉ को, फिर कोर्ट ऑफ लॉ अपने अकॉर्डिंगली फैसला लेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ आंख बंद करके फैसला ले लेगा, कोर्ट ऑफ लॉ उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेट करेगा, बट वीकर पार्टी को यहां पर ज्यादा चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। बट मेरे भाई 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पर वीकर पार्टी को अगर वो कोर्ट जा रहा है तो वो जज साहब के सामने जब बता रहा होगा कि इसने, इस स्ट्रॉन्गर पोजीशन पार्टी ने मेरे साथ में
एग्रीमेंट जो किया वो मोरल प्रेशर करके किया और मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता हूं, तो जज साहब बोलेंगे प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखा कि इस पार्टी ने तेरे साथ में मोरल प्रेशर किया भी है या नहीं किया। इसका मतलब नेक्स्ट सिचुएशन ये कहती है, सिचुएशन वेयर जो वीकर पार्टी है, वीकर पार्टी हैज टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस, वीकर पार्टी को अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव करने की जरूरत है। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन, एक सिचुएशन है हस्बैंड एंड वाइफ की, कोई भरोसा नहीं बेटा, दोनों में से किसी का कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट भी ये बात मानता है कि वाइफ भी तेज हो सकती है, हस्बैंड भी तेज हो सकता है। दोनों में से जो भी वीकर पार्टी बनकर कोर्ट जा रहा है तो वो प्रूफ करेगा कि भैया मेरे साथ में इसने ये गलत किया, इसका प्रमाण ये है। प्रूफ दोगे तभी काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और क्रेडिटर डेटर, क्रेडिटर और डेटर के रिलेशन में भी कोई भरोसा नहीं किसी का। ये डेटर जब पैसे मांगने जाता है तो गाय बनकर जाता है, भैया पैसे दे दो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मैं आपको कसम खाता हूं 2 महीने के अंदर पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन जब 2 महीने हो जाते हैं तो क्रेडिटर इसके पास जाता है, डेटर बोलता निकल यहां से, हु आर यू, आई डोंट हैव मनी, आई विल पे मनी आफ्टर माय डेथ। तो ऐसी सिचुएशन में डेटर और क्रेडिटर किसी का कोई भरोसा नहीं है, दोनों ही तेज है। तो प्रूफ कर देना कोर्ट में। एक और एग्जांपल देता हूं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर कई सारे किराएदार जो है, कई किराएदारों ने अपने लैंडलॉर्ड के मकान को ही कब्जा कर लिया। वो रह रहे थे 15-15, 16-16 सालों से, कोई एग्रीमेंट बना नहीं था, उन्होंने क्या कर लिया, वो कब्जा कर लिया। मैंने बहुत सी ऐसी सिचुएशन देखी है। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो लैंडलॉर्ड हो चाहे टेनेंट हो, पहले प्रूफ कर देना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन तीनों सिचुएशन में पार्टी पे होता है। लेकिन पहले इसके जो 5 सिचुएशन बताई है वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पार्टी पर नहीं होता। क्लियर है मेरे दोस्त? तो हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी, एक कोएर्जन पढ़ लिया और एक पढ़ा हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं आपको ये बताता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हम पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्जन के बीच का फर्क क्या है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर कोएर्जन डालेंगे और यहां पर डालेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चे एक बात बताओ, कोएर्जन के अंदर हम क्या करते हैं, धमकी देते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल फोर्स। और यहां पर कौन सा फोर्स होता है, इमोशनल अत्याचार। बेटा अपनी मां को कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, दिस इज कॉल्ड इमोशनल अत्याचार। बेटा कोएर्जन के अंदर पार्टी के बीच में रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है, नो रिलेशनशिप। क्या कोई थर्ड पार्टी कोएर्जन कर सकती है? थर्ड पार्टी यानी कि कोई स्ट्रेंजर। अब दाऊद का मेरे पास फोन आ गया है, दाऊद मेरे सामने बैठ गया, दाऊद इब्राहिम, उसने मेरी प्रॉपर्टी को 10 रुपए में ले लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो दाऊद ने कोएर्जन किया। क्या दाऊद मेरा मामा लग रहा है? यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं होती है कोएर्जन के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप है बच्चे? हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड टेनेंट, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, मदर सन। क्लियर है बच्चे? तो रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब मैंने आपको यह बताया कि स्ट्रेंजर कैन डू कोएर्जन, यानी कि थर्ड पार्टी कोएर्जन कर सकती है। कोई भी थर्ड पार्टी आके मुझे धमका सकती है, कोएर्जन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस में थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। मैंने आपको क्या बोला, पड़ोसी का बेटा मेरे पास आता है, कहता है अंकल मुझे मोटरसाइकिल दिला दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको भगाऊंगा, निकल मर जा। क्या मेरा कोई इस पर रिलेशन है? नहीं। यानी कि स्ट्रेंजर कैन नॉट डू अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है बेटा? जो प्रिजम्पशंस मैंने आपको बताई है, प्रिजम्पशन मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने आपको प्रिजम्पशन बताई कि कुछ सिचुएशन में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और कुछ सिचुएशन में प्रूफ करने की जरूरत है। 3 सिचुएशन में प्रूफ करने की जरूरत है और 5 में जरूरत नहीं है। बट ऐसी कोई प्रिजम्पशन कोवर्जन में नहीं है। कोवर्जन में एग्रीव्ड पार्टी प्रूफ करेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? एग्रीव्ड पार्टी पे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, इंडियन पैनल कोड की बात है। धमकी देना कोई छोटा मोटा नहीं है। क्लियर है? और एक बात और बेटा, जनरली कोवर्जन जो है वो पनिशेबल होता है। आप खुद ही सोचो, आप किसी से कोई एग्रीमेंट बना रहे हो और वो एग्रीमेंट उसको धमकाकर बना रहे हो, तो ये पनिशेबल है। और जनरली अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो पनिशेबल नहीं होता, नॉट पनिशेबल। अब आपने बोला अपनी माँ से मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ वरना खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या माँ क्या अब कोर्ट क्या आपको जेल भेज देगा इस बात पे? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस पनिशेबल जनरली नहीं होता है और पनिशेबल होगा। क्या पनिशेबल होगा? कोवर्जन पनिशेबल होगा। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? मुझे लगता है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है। तो हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। पहली बात मैंने आपको क्या पढ़ाई? पहली बात पढ़ाई कोवर्जन और दूसरी पढ़ाई मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट के अंदर ये 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे थोड़ा सा जरूरी कुछ काम है, मुझे जाना है, और उम्मीद है आपको ये फ्री कंसेंट के 2 पॉइंट समझ में आए हैं। अगली क्लास में हम लोग फ्री कंसेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे तीसरा टॉपिक स्टार्ट करें, जो कि मैंने लॉफुल पर्पस लिखवाया हुआ है, अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है बेटा? कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, मुझे फोन कर सकते हो। फोन ना उठाऊं, व्हाट्सएप करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा? मिलते हैं अगली क्लास में।